अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अली रज़ी और आप देख रहे हैं रज़ी क्रिकेट। दोस्तों, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि लाहौर में अगर आप किसी भी क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो इस सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। ये वीडियो मेल फीमेल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही बहुत मुफीद साबित होने वाली है। तो अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि लाहौर में किस एकेडमी के अंदर एडमिशन लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए, प्रोसेस क्या है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एज के हवाले से, तो दोस्तों एज की कोई ख़ास लिमिट नहीं है कि जब भी आपने किसी क्रिकेट एकेडमी में या क्लब में एडमिशन लेना है तो आपकी एज कोई लिमिट नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप 8 से 10 साल की एज में एडमिशन लेंगे तो आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। अब वो किस तरह से होंगे? जब आप 8 से 10 साल की एज में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 से 2 साल मिल जाते हैं सीखने के लिए, अंडर 13 के ट्रायल्स देने के लिए। और जब आप 1-2 साल सीखने के बाद अंडर 13 के ट्रायल्स देते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर रीजन लेवल पे, फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता अंडर 16, 19 और फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट और फिर पाकिस्तान क्रिकेट, एक प्रॉपर आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, आपको एक प्रॉपर पाथवे मिल जाता है कि आपने किस तरह से आगे जाना है। तो इसलिए जब आपकी कम उम्र होगी तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसलिए जब आप जब भी एडमिशन लें तो आप कोशिश करें कि 8 से 10 साल की एज में एडमिशन ले लें। अब एक और सवाल है कि 20 साल की एज में भी क्या एडमिशन ले सकते हैं? तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप एडमिशन ले सकते हैं। लाहौर में ऐसी बहुत सारी एकेडमीज़ हैं, क्लब्स हैं जो आपको 20 साल की एज के बाद भी एडमिशन देते हैं। अलबत्ता उसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा नहीं होते। इसमें एक दूसरा रुख ये भी है कि बहुत सारी एकेडमीज़ 19 साल के बाद एडमिशन नहीं देती। एज लाइक आप अगर देखें तो अज़हर अली क्रिकेट एकेडमी, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें अज़हर अली क्रिकेट एकेडमी में अकबर साहब से मैंने पूछा था, जो कि अज़हर अली क्रिकेट एकेडमी के मैनेजर हैं, कि भाई आप 19 साल के बाद एडमिशन देते हैं या नहीं। तो उन्होंने ये कहा था हम एडमिशन नहीं देते 19 साल के बाद, क्योंकि 19 साल के बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी बंदा पाकिस्तान के लिए खेल ले। तो हम उनको मशवरा ये देते हैं कि जब आपकी उम्र 19 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप कोई और प्रोफेशन ज्वाइन कर लें, आप किसी और प्रोफेशन में जाएं, अब क्रिकेट आपके लिए नहीं है। तो हम उनकी लाइफ दाव पर नहीं लगाना चाह रहे होते। तो ये कहना था अकबर साहब का, जो कि अज़हर अली क्रिकेट एकेडमी के मैनेजर हैं। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी एकेडमीज़ हैं जो कि 20 साल के बाद एडमिशन देती भी हैं और बहुत सारी नहीं भी देती। फिर अगर आप एजुकेशन की बात करें तो ऐसे कोई एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी उम्र 8 से 10 साल होती है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि 8 से 10 साल की एज का बच्चा मैक्सिमम 5वीं या 6ठी क्लास में होगा, इससे ज़्यादा और नहीं होता। अक्सर बच्चे तो 4थी क्लास में होते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि क्या क्राइटेरिया हो सकता है। हाँ, अलबत्ता जब भी आप क्रिकेट खेलें इस एज में तो आपको चाहिए कि साथ साथ स्टडी भी साथ रखें, क्योंकि जब आप स्टडी को साथ रखते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके क्रिकेट अंडरस्टैंडिंग लेवल और एबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स। तो इसलिए एजुकेशन भी साथ ज़रूर रखें। लेकिन हाँ, अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए कोई ख़ास क्राइटेरिया नहीं होता कि आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखें तो जब भी आपने किसी भी क्रिकेट एकेडमी में या क्लब में एडमिशन लेना होता है तो आप ये देखते हैं कि आया वो पीसीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर पीसीबी से रजिस्टर्ड होता है तो उस क्लब से रेलिवेंट जो मैनेजर होता है वो पीसीबी की कमेटी का भी मेंबर होता है। जब वो कमेटी का मेंबर होता है तो आपके लिए पाथवे आसान हो जाता है अंडर 13 के ट्रायल देना, अंडर 16 के, अंडर 19 के। आल्दो आपने सेलेक्ट तो मेरिट पे ही होना होता है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म जो है ना आसानी से मिल जाते हैं कि आप किसी भी लेवल पे क्रिकेट खेल सकें और फिर अंडर 19 फर्स्ट क्लास एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट आप इजीली खेल सकें। और अगर रजिस्टर्ड नहीं भी है पीसीबी से कोई क्लब तो आप ये देखें कि क्या वो एकेडमी या क्लब रीनाउंड पाकिस्तानी क्रिकेटर की है। एज लाइक अज़हर अली क्रिकेट एकेडमी, अज़हर अली पाकिस्तान से खेला है, अब्दुल कादिर क्रिकेट एकेडमी, अब्दुल कादिर पाकिस्तान से खेला है, शुएब अख्तर क्रिकेट एकेडमी, सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी। तो ये सारी इस तरह से आप देखें, अगर वो हैं पाकिस्तान से रेलिवेंट कोई प्लेयर तो आप उनकी एकेडमी में एडमिशन ले लें या फिर वेरीफाई करें कि क्या वो क्लब पीसीबी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये आपका देखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर है रजिस्टर्ड तो आप उसमें एडमिशन ज़रूर लें, अगर नहीं है तो फिर आप रीनाउंड क्रिकेटर का देखें, अदरवाइज़ फिर आप कोई और क्लब देखें जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो या रजिस्टर्ड होना चाह रहे हो। फिर अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपके पास बेफॉर्म होना
अगर आप 18 प्लस हैं तो आईडी कार्ड होना, फादर की आपके फादर की NIC होना, 4 पासपोर्ट साइज़ कॉपीज़ पिक्चर्स होना आपकी, और फिर क्लब फ़ी आपने सबमिट करवानी है और क्लब आपको फॉर्म देगा, उस क्लब के फॉर्म को आपने अच्छे से रीड करके फिल करना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ लगा के आपने क्लब में सबमिट करवा देने होते हैं। तो इस तरह से आपको एडमिशन मिल जाता है। और फिर जो PCB होता है, हर क्लब की जितने भी क्लब होते हैं लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में, उन सारे क्लब्स की स्क्रूटनी करता है। स्क्रूटनी में PCB ये देखता है कि जितने भी क्लब्स हैं वो क्वालिटी क्रिकेट खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं खिलाड़ियों को, क्या वो PCB की क्वालिटी से मेट करती है। अगर सारा कुछ है तो फिर PCB उस क्लब को और उस क्लब के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं उसको PCB में भी रजिस्टर्ड कर लेता है। तो फिर आप PCB में उस क्लब के नाम से रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि आप उस क्लब के एक मेंबर हैं और आप PCB में भी रजिस्टर्ड हैं। जब आप PCB में रजिस्टर्ड हो जाते हैं और आप क्लब फिर चेंज करना चाह रहे होते हैं तो फिर आपने या तो अपने रेलिवेंट क्लब के मैनेजर को बताना होता है कि मैं क्लब चेंज करने लगा हूं, तो फिर क्लब का जो मैनेजर होता है वो आपको प्रॉपर माइग्रेशन लेटर देता है कि आप किसी और क्लब में जा रहे हैं, या फिर जब स्क्रूटनी होती है तो उस टाइम आपने किसी और क्लब को ज्वाइन कर लेना होता है ताकि PCB फिर उस क्लब के लिहाज से आपको PCB के अंदर रजिस्टर्ड करे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था जो कि एडमिशन प्रोसेस था, आपकी एज लिमिट के हवाले से, आपकी एजुकेशन से हवाले से, रजिस्ट्रेशन के हवाले से। तो ये मेल और फीमेल, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, फिर उसका आंसर करेंगे। थैंक यू।